न्यूज़ 18 इंडिया। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और बड़ी खबर है। मैं बड़ी खबर का रुख कर सकता हूं। बीजेपी की बैठक शुरू होने में अब कुछ ही देर बाकी है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट पे बहुत बड़ी खबर है। कुछ सरप्राइजिंग नाम आ सकते हैं। कल जारी होगी लिस्ट। कई सांसदों का टिकट काट सकती है बीजेपी और नए चेहरों को जगह मिल सकती है। यह बड़ी खबर है। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटों के ऊपर बीजेपी का बड़ा मंथन हो रहा है। दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर, मुंबई की सीटों के ऊपर बड़ा मंथन हो रहा है। और जो सीटें हारी है बीजेपी ने, खास तौर पर यूपी और महाराष्ट्र में, उनको लेकर बड़ा मंथन है। नितिन गडकरी का नाम आना संभावित है, राजनाथ सिंह का नाम आना संभावित है। 100 से 125 कैंडिडेट बीजेपी घोषित करेगी और लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट बीजेपी की कल आ सकती है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। बैठक इस समय चल रही है बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ है, गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन मैंने जो आपको बेहद खास बात बताई, दिल्ली की 7 सीटें, मुंबई की 6 सीटें और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हारने वाली सीटों पर एक बड़ा फोकस है। और कुछ चौंकाने वाले नाम भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। यह इस समय की बड़ी खबर है। हालांकि कई जगह बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन सबसे सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस समय की यह बड़ी खबर है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे कमजोर दौर से इस समय गुजर रही है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं गौरव भाटिया का। अखिलेश यादव का यह दावा कि बीजेपी सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी के लिए इतना ही अर्ज करूंगा, अखिलेश यादव जी के पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब यह है फिर भी उन्हें यकीन नहीं है। वो मुख्यमंत्री थे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, देखिए। एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन ने निकाला था सबसे खराब मुख्यमंत्री पूरे देश के कौन है। ये देखिए, अखिलेश यादव। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं, उन्होंने इस मैगजीन को सारे स्टैंड से हटवा दिया था। ऐसा अराजकता थी। संस्थाओं की बात कर रहे थे। वर्दी का रसूख ये हो गया था कि महिलाएं तो सुरक्षित नहीं थी अमीर जी, लेकिन आजम खान की भैंसें दूध कितना देती हैं ये रोज वर्दी बताती थी। और देखिए, अभी 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव का बयान है 300 से कम नहीं। अरे ये मुंगेरी लाल हैं आधुनिक राजनीति के, कहते हैं 300 से कम नहीं और 100 में निपट जाते हैं। और इस बार तो इनकी अंडा आने वाली है। अंडा एक भी सीट नहीं आएगी और 80 में 80 भाजपा की आएंगी, आप देखिएगा। जी और जी, ये लोग आपको 6 महीने मिलेंगे नहीं। जो रिसेंट एक ओपिनियन पोल आया है मैट्रिक्स का, उसने शायद बीजेपी को 78, 79 दी है और इंडिया अलायंस को, जिसमें कांग्रेस और सपा, उसको 1 या 2 दी है। मैं रुक करता हूं आपका अमीक जमाई। देखिए, ओपिनियन पोल भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी का नंबर 77-78 हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, ये सट्टा बाजारों से प्रायोजित ये जो आंकड़े हैं ना, ये सब बदल जाएंगे। हमारा गौरव भाटिया जी को जवाब सिर्फ इतना ही है, अखिलेश जी और राहुल जी क्या मिल गए? केजरीवाल जी दिल्ली में मिलकर कितने सौहार्दपूर्ण से जो समझौता हो गया। प्रधानमंत्री को 2-2 बार बैठना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया जा रहा है। सुना है कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता लोकसभा का टिकट दिए जाने पे बहुत नाराज है। कहां से लड़ा रहे हो उनको? तो ये जो पूरा उत्तर दे दूं, एनडीए का कुनबा है। मैं बता रहा हूं आपको, एनडीए का कुनबा ढह रहा है और ये भबक है। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोलते हैं ना बहुत तेज आवाज में, अरे आराम से कहिए। अगर आप पूरे देश पे कब्जा कर रहे हैं तो आपको इतना शाउट करने की क्या जरूरत है, डंप करने की क्या जरूरत है? आप सामना करिए अखिलेश जी के सवालों का। ये बताइए कि आपको 17 से 24 तक सीबीआई याद नहीं, पार्टी नहीं संभाल पा रहे सलीम, आप तो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे। सलीम शेरवानी, नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक राष्ट्रीय स्वामी सचिव, प्रसाद, सलीम शेरवानी, ये विपक्ष का आंतरिक मामला, लोकतंत्र का मामला है। हम आपसे पूछ रहे हैं तो संभालेंगे तो आप ही ना। बिल पे आप पार्टी नहीं संभाल पा रहे, विधायक नहीं संभाल पा रहे, कांग्रेस अपनी हिमाचल की सरकार नहीं संभाल पाई और आपको लगता है कि आप देश संभाल लेंगे 2024 के देश संभाला है। ठीक है, लेकिन आज वो हालात नहीं है ना। आज वो हालात नहीं है, ये रियलाइज करना पड़ेगा। आज वो पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बदल गई है।
ग्राउंड रियलिटी में एक बड़ा बदलाव आया है। यही कभी आम आदमी पार्टी पर दोष, कभी असीम वकार की पार्टी पे दोष। आपका समर्थन हमें भी थोड़ा मिल जाए। नहीं, एक सेकेंड गौरव भाटिया थोड़ा अखिलेश जी को भी कर दो, देखो हम क्या नहीं कर सकते। गौरव भाटिया 20 सेकेंड्स। देखिए, जो चरित्र है समाजवादी पार्टी का, गुंडई का, वो निकल गया। गुंडा कब्जा करता है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिल जीतते हैं। आपने कहा कब्जा कर रहे हैं, कब्जा नहीं कर रहे, दिल जीत रहे हैं। कब्जा तो आप लोग करते हैं किसानों की जमीन पे। दूसरी बात, 2017 में भी तो यूपी के लड़के साथ आए थे। आराम, सरकारों का अपहरण कर रहे हो, एमएलए का अपहरण कर रहे हो, अमिताभ यश जैसे काबिल आदमी को अपहरणकर्ता बना रहे हो। मत बोलो, अमिताभ यश जी का ये काम नहीं है। बार बार बीच में बोलना अच्छी बात। एडमायर करते हैं लोग उसके काम को। हो गिर जाओगे, उनको अपहरण का काम दे दिया। भाई हाथ भी नहीं बढ़ाते। अच्छा, असीम वकार एक सेकंड, मुझे असीम वकार को लेने दीजिए। एक सेकंड अमित जमाइए। असीम वकार का ग्राउंड रियलिटी से समाजवादी पार्टी भी दूर है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो अमीर जामई साहब ने एक बड़ा आरोप लगाया है। अमीर जामई साहब लगातार ये बात बोल रहे हैं कि जिस आदमी के पास उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है और जिस आदमी के सर पर इस बात की जिम्मेदारी कंधों पर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, अमीर जामई साहब कह रहे हैं वही अमिताभ यश लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है। अब मैं आपके चैनल पर गुजारिश करूंगा, अमीर जामई साहब की बात को समझिए, और अगर अमिताभ यश साहब इसकी सफाई नहीं देते हैं, इसका खंडन नहीं करते हैं, तो ये बात मानी जाएगी कि अमीर जामई सच बोल रहे हैं। बात को समझिए। एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो मेन विपक्ष है, उसके ऑफिशियल प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ के खिलाफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने धमकाया, जान से मारने की धमकी देकर वोट डलवाए। ये एक बड़ा प्रश्न है सर। ये भारत में आज तक कभी किसी भी आईपीएस पे या एडीजी एलओ पर नहीं लगा होगा। आप इसको छोटा करके आंक रहे हैं। अरे आसिम जी, ये खाली राज्यसभा चुनाव की बात अब नहीं रही। मैं तो ये कह रहा हूं, अब ये मुख्यमंत्री को का सवाल देश में। सर मैं बोलूं, अपनी बात कर दूं, पूरी बात खत्म हो गई। दूसरी बात, अब इस वक्त हम लोग यहां बैठे हैं 2024 के चुनाव के लिए। सब चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझसे एक साहब ने कहा कि आप सिर्फ समाजवादी पार्टी की सीटें टारगेट कर रहे हैं। अमित भाई बहुत गौर से समझिएगा। देखिए, 4 सीटें फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, मेरठ, इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। हमने वहां भी कहा है कि हम असद साहब से हमारी बात हो रही है। 4 सीटें वो हमने नाम लिए हैं जिनमें बीजेपी का सांसद है। 2 सीटें वो लिए हैं जिनमें समाजवादी पार्टी का सांसद है, संभल और मुरादाबाद। संभल खाली हो गई। आदरणीय रिस्पेक्टेड हमारे बुजुर्ग, हमारे कौम के जो संभल के एक बेहतरीन इंसान थे, उनका भी इंतकाल हुआ है। मैं उनके लिए कंडोलेंस पेश करता हूं, जनाब शफीकुर रहमान बर्ग साहब। वो खाली हो गई सीट। एक सीट है जो अमरोहा का मैंने नाम लिया है, वो बीएसपी की है। हमने पर्टिकुलर किसी पार्टी की सीट पे ठीक है। ओके जवाब सीटों की बात कर रहे हैं। 15 सेकेंड अमीर जमाई। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो हमारे पहले गठबंधन के साथी हैं, हम सब लोग मिलकर बीजेपी, आरएसएस का और वैचारिक आधार पे शोर मचाने की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को, इस देश की भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, जातिगत जनगणना के सवाल पे, किसान के फार्म बिल के सवाल पे, ओल्ड पेंशन स्कीम के सवाल पे राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का हल्ला ज्यादा है और ग्राउंड में काम कम है, जैसा पॉलिटिकल पंडित आंक रहे हैं? अमीश भाई, अगर सिर्फ विपक्ष का हल्ला होता तो आपने अभी कहा कि दिल्ली के ऊपर बहुत मंथन कर रही है भाजपा। आप बार बार नीचे ट्रिगर चल रहा है कि 3 से 4 सांसद तो पक्के बदले जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं 7 बदले जाने वाले हैं।
मैं आपको बता रहा हूं, इतना घबराहट है इनके मन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने से कि इनको लगता है कि सातों पक्का हार जाएंगे, इनको मालूम है। अब आप ही देखिए ना क्यों बदल रहे नहीं तो। और एक मेरा सवाल और है, आज हम कहते हैं कि जी भाजपा के एक सवाल है 5 सेकंड। हिमाचल के में पार्टी टूट गई, समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने इधर उधर वोट कर दिया। पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो बेचारा लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसकी चोरी हो जाती है, उसी के ऊपर कहा जा रहा है तुम्हारे चोरी क्यों हो गई। अरे चोर को क्यों नहीं पूछते, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? गौरव भाटिया आप घबराए हुए हैं, 15 सेकंड। गौरव भाटिया लास्ट वर्ड, 15 सेकंड, आप घबराए हुए हैं। देखिए, आपके प्रवक्ता क्या बात कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। पंजाब के मद्देनजर उन्होंने मुझसे ये बात कही कि वहां इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। हमारे 2 लोकसभा सांसद हैं, इनका 1 है, लेकिन हैसियत हमारी नहीं है, इनसे डबल है। दूसरी बात इन्होंने कहा क्योंकि दिल्ली के सांसद बदल रहे हैं इसलिए जो है ये चुनाव हार रहे हैं, घबराए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अभी तो हमारी लिस्ट आई नहीं, लेकिन आपकी जो 4 सांसदों की लिस्ट आई है वो चारों आपने बदल दी है। ठीक है, मैं मुझे बदल चुके हैं ना। चलिए मुझे